गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। मैं आप सभी को एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ अपने पूरे जनपुष्प परिवार को। थोड़ा सा समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मुझे याद है जब हम लोगों ने 2007 में 8 के टाइम पे जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी हम लोगों ने, तो उस टाइम पे हम लोग किसी को फ़ोन करते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे एक एक दो दो दिन पहले, और जब हमने जाना उसके पास तो बंदा घर पे ही नहीं मिल रहा है ना। तो जब वो घर पे ही नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दौर बदला थोड़ा सा, है ना। कुछ चीज़ें समझ आने लगी कि यार तुरंत करो, जो करना है ना आपको तुरंत करो। आप तुरंत इन द सेंस कि आप किसी आदमी से मिले, आपने किसी इंसान से बातचीत की आपने, है ना, आपने आपने उसी टाइम पर आपने उस इंसान के साथ कुछ ऐसे बातचीत की आपने कि वो आदमी अब वो एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया वो। और ये आपके अंदर एक आर्ट होना चाहिए ऐसा। सामने वाले बंदे को आपने उसी समय इनवाइट, उसी समय आपने कांटेक्ट किया, उसी समय आपने मनी मैसेज दिया। आपने मनी मैसेज मतलब इनविटेशन का वो पार्ट है जिस पार्ट को सुन के सामने वाला इंसान बोलता है कि बताओ हुआ है क्या वो चीज़, उसको मनी मैसेज कहा जाता है ना। आपने कुछ ऐसी बातचीत की कि सामने वाला बंदा उसी समय रेडी हो गया। तो अगर आप इस कैपेबल हो और अगर आपको लगता है ना कि हाँ आप प्लान कर सकते हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि उसी समय उसको प्लान करो। चट मंगनी पट ब्याह, ठीक है। इनविटेशन का मतलब क्या है? इनविटेशन का मतलब है कि आप सामने वाले इंसान को कुछ ऐसी बातचीत करो, प्लान शो दिखाने से पहले, प्लान शो करने से पहले कुछ ऐसी बातचीत करो कि सामने वाले का एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाए। और वो इंसान फिर मतलब कि अब मरा जा रहा है, जिसको कहते हैं ना मरा जा रहा है यार सुनने के लिए, तो आप उसको प्लान दिखाओ साहब, आप उसको प्लान दिखाओ, उसको उसी समय ज्वाइन करवाओ। इफेक्टिव क्लोजिंग करो। प्राइमरी फॉलोअप, फॉलोअप दो तरह का होता है, कि प्राइमरी फॉलोअप होता है और एक सेकेंडरी फॉलोअप होता है। प्राइमरी फॉलोअप आपका उसी समय शुरू हो जाता है जब आपका प्लान खत्म हो जाता है, और प्लान खत्म होने के बाद जब आप कुछ ऐसी बातचीत करते हो ना सामने वाले पर्सन के साथ जिसको आप प्लान दिखा रहे हो, तो वो जो बातें होती हैं ना आपकी, वो प्राइमरी फॉलोअप के अंदर आती हैं। लेकिन अगर बंदा कहता है 1 या 2 दिन के बाद मैं सोच के या मिल के बताते हैं, तो उसको फिर सेकेंडरी फॉलोअप कहा जाता है। तो कोशिश करो कि आप प्राइमरी फॉलोअप के अंदर ही आप सामने वाला का ज्वाइनिंग ले सको, आप उसको पूरा जनपुष्प के प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स बताओ, सारी चीज़ बताओ। तो बेसिकली मैं अभी जिस मकसद के लिए मैंने अभी वीडियो बनाई है ना, वो थोड़ा उस पर बात करते हैं। मैं ये चीज़ आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, कई बार हम 3 बजे रोज़ मीटिंग कर रहे हैं आई थिंक, और 9 बजे डेली कंटिन्यू सेशन चलता ही चलता है हमारा। तो आपकी सीनियर अपलाइन इतनी मेहनत कर रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता सर। अभिषेक जी हैं, रमन जी हैं, मनमीत जी हैं, बासु जी हैं, है ना, अपने अंजू जी हैं, अपनी पूरी इंटायर, अपनी पूरे परिवार, कोई नाम अगर स्किप हो जाए माइंड में तो माइंड मत करना प्लीज़, है ना। तो मैं आप सबको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपकी पूरी अपलाइन इतनी मेहनत कर रही हैं, वो डेली प्लान शो करवाती हैं। तो अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके अपनी एक प्रॉपर एक लिस्ट बना के देखो यार दोस्त। अगर मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने मीटिंग में कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ मैं, अभी आपने कुछ दिन पहले आपने बातचीत हुई थी अपनी मीटिंग के अंदर, मैंने एक चीज़ शेयर की थी आप सबके साथ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि अगर स्वर्ग मुझे चाहिए ना तो मरना भी मुझे पड़ेगा साहब। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पड़ोसी मरेगा और स्वर्ग मुझे मिल जाएगा, है ना। आज़ादी आज हम सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भगत सिंह भी खुद बनना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी भगत सिंह बने और आज़ादी मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं है यार। ज़िंदगी की आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, है ना। तो हमें अपनी ज़िंदगी की जो सक्सेस लिखनी है ना, वो जो सक्सेस लिखी जाएगी ना, उस सक्सेस को लिखने के लिए जो स्याही चाहिए ना यार, वो हमारी मेहनत होगी, वो हमारा पसीना होगा, वो हमारा स्याही होगा यार। तो जब वही नहीं होगा तो कहाँ से वो बनेगा, है ना। तो साहब आप टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लो। आप कोविड का टाइम चल रहा है ना, बाहर अभी इतना प्रॉपर नहीं निकल सकते हम लोग, है ना। तो मैं ये चीज़ आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आप एक लिस्ट बनाओ, प्रॉपर आप बातचीत करो। अगर आपने शाम को 5 लोगों को बुलाना अपने मीटिंग में फॉर एग्जाम्पल, तो आप उनसे बात करो,
अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर उस तरीके की इफ़ेक्टिव इनविटेशन नहीं जा रही है, तो अपनी अपलाइन को आप कॉन्फ्रेंस पे ले लो। आपकी अपलाइन साथ में होके आपका इनविटेशन दिलवाएगी। आप उस सामने वाले बंदे को कॉन्फ्रेंस पे ले लो, इधर से आप अपनी अपलाइन को ले लो और अपनी अपलाइन को थोड़ा सा बताओ कि सर ये हमारे गेस्ट हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको बुलाया जाए शाम को, तो फिर आप उनको बोलो। तो इस तरीके से आप एक टीम वर्क करके भी आप एक इनविटेशन जो है ना वो कर सकते हो। 5 लोगों को आप बोलो, आप जैसे अभी फॉर एग्जांपल 9 बजे मीटिंग, तो आप 5 लोगों को आप इनवाइट करो। 5 में से नेगेटिव चलते हैं, 2 लोग भी अगर मीटिंग को अटेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी 3 वालों ने अटेंड नहीं की, उनको आप दूसरे दिन आप दोबारा उनको बोलो सर आप आए नहीं मीटिंग में, आप आने वाले थे, मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से स्माइल करते हुए, है ना। तो एक चीज़ तो उनको आप इनवाइट करो। उनको ऐसा नहीं कि उन्होंने मना कर दिया या नहीं आया, तो उनको अगले नेक्स्ट मीटिंग के लिए उनको बोलो, कहना सर हो सकता है आप बिज़ी हो गए होंगे। इस तरीके से बात करो, ऐसा ना बोलो कि सर आप आए नहीं, कहना सर बिज़ी हो गए थे लगता है मुझे, है ना। तो रिस्पेक्ट देते हुए सामने वाले को। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नेटवर्क कैसे बड़ा करना है, ठीक है, ये उसका पहला स्टेप है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे जाके हम आपको ये चीज़ें भी बताने वाले हैं कि आप लोग ऑनलाइन अपने बिज़नेस को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, कैसे बड़ा कर सकते हो ऑनलाइन, व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू, है ना, इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे अपने बिज़नेस को बड़ा कर सकते हो। वो चीज़ों पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी दिन से 9 बजे का सेशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर उस मीटिंग का ना बेनिफिट नहीं ले पा रहे अपने बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। साहब आपको मैं बता दूं कि हमारा जो रात को 9 बजे सेशन चलता है और जो भी कुछ दिन पहले चला और अभी जो थोड़े टाइम के बाद हमारा सेशन दोबारा ट्रेनिंग सेशन चलने वाले हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेके, बिज़नेस को लेके, मुझे 14 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, 13-14 साल टाइम हो गया देते हुए। आप यकीन मानना साहब, इतना ज़बरदस्त सेशन जो रमन सर देते हैं, अभिषेक जी देते हैं, है ना, हम सब लोग मिलजुल के उस एजुकेशन प्रोग्राम को बिल्ड कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा साहब, कहीं नहीं देखा साहब। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो 13-14 साल के अंदर मैंने ग्राउंड में चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने चीज़ें देखी हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, और वो करता हूँ। तो मैं बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि रात को जो मीटिंग होती है ना, उसमें कोशिश किया करो कि आप सब लोग मिल के एफर्ट किया करो। मिस्टेक क्या हो रही है कि सीनियर वाला डिपेंड रहता है नीचे टीम पे, नीचे वाला जो रहता है वो रहता है उसके नीचे वाली टीम पे, उसके नीचे वाला रहता है उसके नीचे वाली टीम पे, तो साहब नीचे तो जीरो ही है ना है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है ना, थोड़ा सा इस पे वर्क करना, थोड़ा सा इस पे मेहनत करनी है। आपने कौन सा सारी उम्र यार इन्विटेशन देने, 5-7 महीने, 1 साल, 2 साल इन्विटेशन देने, प्लान देने, फॉलो देने, उसके बाद पूरी ज़िंदगी इंजॉय करना है ना। लेकिन अगर नहीं करोगे, अभी मेहनत नहीं करोगे ना यार दोस्त, तो यकीन मानना कामयाबी बहुत बहुत दूर रह जाएगी फिर यार, है ना। ये T20 नहीं, T10 क्रिकेट मैच है ये साहब, है ना। इसके अंदर पूरा दम लगाओ, पूरी अपने अंदर का पैशन लगाओ। अभी एक लिस्ट बनाओ, 9 बजे मीटिंग है, 10 लोगों को फ़ोन करो, कहना सर हमारा 9 बजे सेशन होने जा रहा है, एक ऐसा सेशन है कि साहब जो ज़िंदगी बदल देगा। ऐसी वर्ड्स तो बोलो, ज़िंदगी बदल देगा। कभी मुँह से ऐसे शब्द निकालें इन्विटेशन देते टाइम पर? अगर नहीं निकाले तो सामने वाला भी आपके सेशन को इतना सीरियस नहीं लेगा साहब, है ना। तो इससे पहले कि घर वाले बोलें कि भैया 1 साल हो गया जन पुशअप करते हुए, क्या कमाया दिखाओ ज़रा, और बाद में आप दिखाओ अभी तक कुछ भी नहीं कमाया, जो कमाया वो फ़ोन का ही रिचार्ज में पैसे दे दिए। और घर वाले, इससे पहले कि घर वाले बोलें कि छोड़ो फिर है ना, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, और कुछ कर लो, वो कर लो, और घर वाले आपको नेगेटिव करना शुरू कर दें, तो उससे पहले कुछ मेहनत करके ना उनको रिज़ल्ट दिखा दो यार, है ना। ये चीज़ें हमने प्रैक्टिकली फेस की हुई हैं साहब, है ना। घर वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप जो भी कर रहे हो अगर उसमें 4 पैसे कमा के घर वालों को दिखा रहे हो ना, तो यकीन मानना घर वालों का एक आपके ऊपर फेथ लेवल बहुत बड़ा हो जाता है। वो आपको एक जिम्मेवार पर्सन समझना महसूस कर देते हैं, मतलब समझना स्टार्ट कर देते हैं आपको। तो इसलिए ना यार थोड़ा सा फोकस करना है ना। कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप पूरा अपना लिस्ट बनाओ प्रॉपर, पूरा प्रोडक्ट को प्रॉपरली रेगुलर यूज़ करो कोविड के टाइम पर। मैं आपको बता नहीं सकता, इस समय हमारे पास पीछे भी किटें ख़त्म हो गई हैं हमारे पास, है ना। और इतने मिरेकल मेरे इधर अभी मैं जस्ट अभी गांव में, आपको पता ही होगा कि दूध लेने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं, जिन्होंने कहा, अभी मैं दूध लेने के लिए एक्चुअली गया था मैं,
तो वो आंटी मुझे कहती हैं अश्विनी मुझे बहुत एलर्जी हो रही है, तो मुझे पता चला तूने किसी और को भी दी थी दवाई, अब मतलब अपने जो प्रोडक्ट तूने तुलसी वगैरह कुछ ऐसे सब दिए थे तो उनको फ़र्क लगा, तो अभी मैं उनको प्रोडक्ट दे के आया हूँ जस्ट मैं अभी उनको। साहब ये एक बार स्टार्ट करने की ज़रूरत है, घर से शुरू करो, अपने आसपास से शुरू करो। आप क्या करते हो अपने जो क्लोज़ हैं आपके, जैसे रिलेटिव्स हो गए आपके या क्लोज़ फ्रेंड्स हो गए, जहाँ आपके परिवार के लोग हो गए, आप उनको नहीं बताते, आप बहुत दूर वाले को बताने की कोशिश करते हो। गलती आप लोग ये करते हो भैया। हर एक इंसान की मेरा एक फंडा है, आज मैं बता दूं, अगर आप रोज़ की 40,000 की कैब तक पहुंचना चाहते हो तो आज मैं लॉजिक आप सबको मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो लॉजिक शेयर मैं कर देता हूँ यहाँ पर। आपको पता है हम लोग अपनी रोज़ की, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं अभी आपको टू बी होनेस्ट बताऊँ आपको, मैंने अपनी ज़िंदगी में रोज़ का 25,000 का चेक, 30,000 का चेक, 40,000 का चेक, 60,000 का चेक एक एक दिन का हमने बनाया हुआ है, एक एक दिन का। पता कैसे? वो टेक्निक आपको मैं बताता हूँ। वो टेक्निक क्या है, मान के चलो मेरे साथ 2 लोग ज्वाइन हुए, मेरे साथ 2 लोग ज्वाइन हुए, और ये 2 लोग कौन थे जिनको मैंने ज्वाइन करवाया? ये 2 लोग कौन थे? मैंने लिस्ट बनाई 40 लोगों की, मान के चलो, लेकिन उन 40 लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को कभी मना नहीं करते और मेरी बात को वो वैल्यू देते हैं, ठीक है। उन 10 लोगों को मैंने प्लान दिया, मैंने दिया, या अगर मुझे नहीं आता तो मैंने अपनी अपलाइन का साथ लिया। मैंने उन 10 लोगों में से कम नेगेटिव चलते हैं, मैंने 40 में से 10 वही पकड़े जो मेरी बात को मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ 10 में से भी उन 10 लोगों को प्लान दिखाने के लिए कितना टाइम लगेगा साहब? आधे घंटे के अंदर आप एक आदमी को प्लान दिखा सकते हो। अगर आप चाहो तो एक दिन में भी 10 लोगों को प्लान दिखा सकते हो। चलो मैं 2 दिन लेके चलता हूँ, ठीक है। 2 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, 10 में से 40 लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें से मैंने 10 ऐसे ढूंढे जो लगता है कि ये ज्वाइन करेंगे। लेकिन उस 10 में से मैंने, देखो प्री जज किसी को नहीं करना दोस्त, 2 तरह की लिस्ट बन जाती है, एक हॉट लिस्ट बन जाती है, एक कोल्ड लिस्ट बन जाती है। मैं पहले हॉट लिस्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी अपलाइन का साथ लेके 10 में से 2 लोगों का ज्वाइनिंग मैंने ले लिया। अब वो यही चीज़ उन 10 लोगों को बोलनी है कि आप भी अपनी 30-40 लोगों की लिस्ट बनाओ पहले। फिर लिस्ट बनाने के बाद आप पूछो कि क्या ना आपके खास ऐसे कौन से हैं इसमें से जो आपको लगता है कि आपके कहने के ऊपर 3,500 कहीं भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोल देंगे 3-4 लोग हैं। अब उन्हीं 2 लोगों की भी आगे 2 लोगों का ज्वाइनिंग जल्दी आ गया। इससे क्या हुआ पता है? इससे ये चीज़ हुई कि आपका भी चेक जल्दी बना, आपकी टीम का भी चेक जल्दी बना, और थोड़े दिन के बाद ये डुप्लीकेशन हो जाती है। डुप्लीकेशन मतलब जैसा आपने किया वैसा आपकी टीम ने किया। आपकी टीम क्या करती है, जो आपने खुद किया होता, आप खुद बताते हो अपनी टीम को। तो ये एक बहुत ज़्यादा इस टेक्निक पर ना काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो 40,000 पर डे की कैप, अगर आप इस टेक्निक पे वर्क करो ना, थोड़ा सा डीपली सोचना साहब आप, ठीक है। करते करते मान के चलो आपकी लेफ्ट में 10 लोग हो गए, राइट में 10 लोग हो गए, ठीक है। वही 10 लोग आगे जाके 100 लोगों की टीम बना देते हैं। वही 100 लोगों की टीम आगे जाके 1,000 लोगों की टीम बना देते हैं। अभी आपके हाथ में आप कितनी जल्दी डुप्लीकेशन कर लेते हो। अब वही 1,000 लोगों की टीम, देखो 40,000 पर डे की कैप लेने के लिए, ठीक है, 40,000 पर डे की कैप लेने के लिए आपको रोज़ के आप 40 पेयर 40 पेयर जो हैं 250 के, ठीक है, 40 पेयर की अगर आपको कैप लेनी है आपको, तो आप एक सीधा सीधा कैलकुलेशन करके देखिए आप कि रोज़ के मेरे 40 पेयर जो है ना वो बनने चाहिए। रोज़ के 40 पेयर वो जो है ना वो आपके बनने चाहिए। तो इस तरीके का ना थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके देखो अपनी आईडी के हिसाब से। आप इस सिंपल सा टारगेट रख के चलो कि मुझे रोज़ का 40,000 रुपये मुझे कमाना ही कमाना है। मुझे रोज़ का यहाँ से रोज़ का 40,000 रुपये मतलब 160 पेयर, 160 पेयर आपको पर डे के जो है ना वो आपको अर्न करने हैं, वहाँ तक पहुँचना है। 1,000 लोगों की टीम है। अब 1,000 लोग रोज़ का एक एक आदमी को भी ज्वाइन करवाएंगे तो रोज़ की आपकी 1,000 आईडी जाएगी। मैं उससे भी नेगेटिव चल रहा हूँ, क्या 160 आईडी भी नहीं जाएगी, है ना, लेफ़्ट में और राइट में। तो थोड़ा सा ना इस टेक्निक के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, करके देखिए और एक बार अपना दम दिखा दीजिए यार, है ना, एक बार अपना दम लगा दो पूरा शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं 9 बजे की मीटिंग में, और डेली कोशिश किया करो कि आप और आपकी टीम, ठीक है, आप और आपकी
टीम, लेफ़्ट राइट की टीम, आपके कॉन्टैक्ट और आपकी टीम के कॉन्टैक्ट, सब लोग मीटिंग में आया करें अगर बिज़नेस को बिल्ड करना। जो लीडर अपनी टीम को मीटिंग के साथ जोड़ के रखते हैं ना, उसकी टीम के अंदर कभी भी डेड रेशो नहीं होता, पहली बात। उसकी टीम के अंदर कभी भी लोग स्लो नहीं होते, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि उसकी टीम के अंदर लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, और जब वो एक्टिव रहते हैं तो धीरे धीरे वो प्रोडक्टिव भी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना साहब। अगर आपको कामयाब होना, हमारा वो काम नहीं है कि बंदे को जोड़ो और उसको छोड़ दो। हमारा काम है कि हमने बंदे को ज्वाइन करवा के उसका हाथ पकड़ के उसको सक्सेस तक लेके जाना है। ठीक है, उसने जो सपने देखे हैं, नहीं देखे उसने सपने, तो दिखाओ उसको सपने। उसको दिखाओ कि तेरे परिवार को तुमसे कुछ उम्मीदें हैं, तेरे माँ बाप को, तेरे बच्चों को, तेरे भाई बहन को। अगर तू कवारा है तो भैया जब तेरी शादी होगी तो अपनी वाइफ को तू क्या बोलना चाहेगा, अपनी वाइफ को तू कौन सा ड्रेस पहनाना चाहेगा। अगर वो 2000 का ड्रेस पसंद करेगी तो तेरी जेब में सिर्फ 300 रुपये पड़े हैं, तो क्या तू 2000 से उसको 300 रुपये तक का ड्रेस पहनाएगा उसको। तो अपने आप को काबिल बना लो कि इससे पहले, शादी से पहले ही अपने आप को इस काबिल बना लो कि अगर वो 2000 का ड्रेस पसंद करती है तो उसको बोल 2000 कम नहीं, तो 5000 का ड्रेस पसंद कर यार। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ करो साहब। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। खींचो शानदार तरीके से, आपका भाई आपके साथ है ना। और ये अश्विनी कुमार संधू हमेशा आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक। और मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा है अभी 6 मंथ का, तो आप यकीन मानना साहब, मेरे से ज़्यादा पैशन उसके अंदर दिखेगा आपको। अगर मैं दिन रात अगर मैं एक कर देता हूँ अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वो दिन रात एक नहीं, वो दिन रात 10 कर देगा साहब, है ना। और इस अश्विनी संधू का जो दिल है ना साहब, वो आप सबके लिए धड़कता है। मैं टू बी ऑनेस्ट आप सबको मैं बताऊं, मैं चाहता हूं कि इस जनपुषा परिवार के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी, चाहे आप कुछ भी सपना अपने परिवार का अच्छा करने के लिए लेके आ रहे हो ना, तो आपका ये भाई, आपका ये बेटा, ठीक है, आपके साथ है, आपका ये दोस्त आपके साथ है। तुम मिल के कुछ बड़ा करते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत 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 कुछ है यार, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। ठीक है, बहुत कुछ है इसके अंदर। सुख है, सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर पुण्य कह लो एक तरह का, वो है साहब इसके अंदर। इसके अंदर आप ईमानदारी से कमाया ढेर सारा पैसा है इसके अंदर। आप वो काम कर रहे हो कि आपकी वजह से गवर्नमेंट को भी पैसा जाता है, आपकी वजह से जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, चाहे कोई इंडियन आर्मी में है, चाहे कोई किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, वो लोग जो सैलरी लेते हैं ना, आप लोग जो TDS भरते हो ना गवर्नमेंट को साहब आपकी वहाँ से उनको सैलरी जाती है साहब। तो सोच के देखो आप क्या हो साहब, है ना। तो इसलिए पूरा दम लगा दो साहब, पूरा एफर्ट लगा दो। तो मिलके हमने अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बड़ा करना है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। तो दम लगाते हैं सर पूरा, है ना। आप लोग, मैं लास्ट में अभी वाइल्ड अप करने वाला हूँ, सिर्फ एक लास्ट मैसेज आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखो, आज हर एक इंसान ना यार अपना आने वाला कल अच्छा चाहता है, और कहीं ना कहीं वो परमात्मा से, ऊपर वाले से उम्मीद लगा के रखता है ना। और ऊपर वाला जो है ना, वो उस धरती पे नहीं आता, लेकिन वो ऊपर बैठे बैठे ही ना कुछ ऐसे कनेक्शन नीचे बना देता है, कुछ ऐसे नीचे कनेक्शन रेडी कर देता है कि दोनों लोगों के काम हो जाते हैं। कैसे कि आप अच्छे इंसान हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप अपने साथ अपने लोगों को एक कामयाबी तक लेके जाना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो। तो अगर आपने मेहनत करके ऊपर वाले को ये दिखा दिया ना कि कुछ भी हो जाए आप पीछे हटने वाले नहीं हो, कुछ भी हो जाए, चाहे आपको हज़ारों लोग नेगेटिव बोल दें, चाहे आपको लाखों लोग आपको टांग खींचे, चाहे कुछ भी करें, लेकिन आप पीछे हटने वालों में से नहीं हो, आप करके दिखाने वालों में से हो, तो फिर ऊपर वाला ना ज़्यादा फिर वो आपके लिए ना ज़्यादा प्रॉब्लम वाला वो कुछ रखता नहीं है वो, है ना, रास्ता। तो वो ऑटोमेटिकली ना फिर उन लोगों को वो आपके साथ क्लब करना शुरू कर देता ऑटोमेटिकली। आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, फिर ऊपर वाला ये देखता है कि यार अब ये बंदा हटने वाला नहीं है। जिस दिन आपने ऊपर वाले को एहसास करवा दिया ना कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं हो,
ठीक है, आप पीछे मुड़ने वालों में से नहीं हो, आप कुछ करके दिखाने वालों में से हो और आपको कुछ करना है। जिस दिन ऊपर वाले को आपने एहसास दिला दिया ना, आप जो सोच नहीं सकते साहब, कहाँ कहाँ से लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, कहाँ कहाँ से लोग आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, आप सोच नहीं सकते। और इतनी शानदार टीम बनेगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं कभी मेरा पहले 1 साल के अंदर मेरा 50 लोगों का ग्रुप बना था, और वो 50 लोगों का जो ग्रुप था ना, वो भी डेड हो गया मेरा जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी। सीनियर लोगों ने काम छोड़ दिया, टीम ने सोचा कि यार सीनियर छोड़ रहे हैं तो हम भी छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा यार नेटवर्क की तो बहुत कुछ चीज़ है यार, बहुत कुछ पड़ा है। मेरे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने छोड़ दिया था, तो मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उस समय मैं घुस रहा था। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग अपने अंदर घुस गया ना, तो फिर फिर हमारी डोगरी भाषा में कहते हैं कहाँ टकाई कहाँ लगती है, मतलब फिर बेचैनी सी हो जाती है ना। तो कुछ नहीं साहब, ज़िंदगी में कभी रेलवे स्टेशन नहीं देखा था मैंने अपना JNK का, कभी काम ही नहीं पड़ा जम्मू का। तो उस समय पहली बार जम्मू रेलवे स्टेशन पे गया, बिना टिकट के मैंने देखा चलते हैं, फिर मध्य प्रदेश बैठे जाके। तो रास्ते में, प्लेटफॉर्म पे, ट्रेनों में, बसों में, हर जगह मिलते जाना लोगों से, बातचीत होते जाना, ज्वाइनिंग होते जाना साहब, पीछे मुड़ के नहीं देखा साहब, है ना। तो मैं ये चीज़ आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप लोगों का अगर अभी तक काम नहीं चल रहा ना, अगर आप लोगों का अभी तक आपको लोगों को लग रहा है ना यार मेरा नेटवर्क नहीं बन रहा, मेरी टीम नहीं बन रही, तो आप लोगों ने, मुझे लगता है कि अपनी मेहनत का स्टार्टिंग लेवल पे जो मेहनत चाहिए, उस परमात्मा को जो फील करवाने के लिए, जो एहसास करवाने के लिए जो मेहनत चाहिए ना, मुझे लगता है कि अभी तक वहाँ से कुछ कमी है शायद फिर अभी, है ना। उसको करो, आप दबा के करो, है ना, उसको दबा के करो। और सिर्फ प्लान A रखना, प्लान B मत रखना यार दोस्त। एक बड़ी शानदार स्टोरी है, मैं वो चीज़ ज़रूर सुनाता हूँ आप सबको। एक बार क्या होता है कि कुछ थोड़े से सैनिक होते हैं, एक जगह के, कंट्री कह लो, एक एरिया कह लो, प्लेस कह लो आप, है ना। तो उस रीजन के ना थोड़े से वो होते हैं, तो उनको पता चलता है कि कल सुबह उनके ऊपर हमला होने वाला है, साथ वाले जो हैं वो उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। तो वहाँ का जो राजा था, राजा कह लो, लीडर कह लो, कोई भी सेनापति कह लो, कुछ भी कह लो, तो उस रीजन का जिसके ऊपर हमला होने वाला था सुबह, उसने सोचा कि देखो वैसे तो हम लोग 100 ही लोग हैं, तो वहाँ से जो लोग आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग तो बचेंगे नहीं सुबह तक। लेकिन अभी उन लोगों की तैयारी नहीं है, अभी उन लोगों ने नहीं सोचा कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन अगर हम एकदम से लेकिन अगर हम एकदम से अगर हम हमला बोल दें तो जंग जीती जा सकती है। वैसे भी तो हम लोग सुबह मरने ही वाले हैं, वो हज़ारों से हज़ार की तादाद से ऊपर लोग होंगे और हम 150 लोग हैं। तो उन्होंने बोला चलो जो होगा देखा जाए, वैसे तो सुबह मरना ही है ना, तो क्यों ना एक बार ऐसा कर लें कि ऐसा कर लिया जाए कि अभी कि हम ही क्यों ना उनके ऊपर हमला बोल दें। तो वो जो सेनापति था, उनका लीडर जो था, उसने क्या किया कि जिस रास्ते से जा रहे थे ना, जिस पुल से वो गुजर रहे थे, तो उसने क्या किया, जब सब लोग निकल गए ना, तो उसने पीछे से ना वो पुल ही उड़ा दिया। उसने प्लान B जो था, मतलब जो वापस आने का था, अब जब निकल गए ना तो वापस आने का जो था ना वो ख़त्म ही कर दिया। अब वापस आने का कोई चांस नहीं है। तो साहब जब वापस आने का कोई चांस नहीं है ना, तो आप यकीन मानो उन 100 लोगों ने, उन हज़ारों लोगों को के ऊपर वो भारी पड़े और जंग जीत के आए। क्यों पता है? क्योंकि प्लान B था ही नहीं। प्लान B इन द सेंस कि कोई और रास्ता था ही नहीं। मुझे आज अपनी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं जो मुझे रीज़न लगता है वो ये लगता है कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ किया ना, तो मैंने यकीन माना साहब वो दिन और आज का दिन, जब मैंने ग्रेजुएशन का सफ़र मैंने शुरू किया था, मैंने BSc स्टार्ट किया था, मैंने 12th पास हुई थी अपनी। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन मैं हमारे कॉलेज के सामने, GGM साइंस कॉलेज है जम्मू का, उसके बिल्कुल सामने फ़ोटो स्टेट्स की 3-4 शॉप्स है जहाँ पर हर एक फॉर्म कौन सा निकला वो टंगा रहता था वो पूरा। उस समय हमारे पास भी इतने मोबाइल नहीं होते थे, ना ही इंटरनेट का कुछ ऐसा था कि देख सकें, अपडेट रह सकें पूरा। वो फ़ोन ही नहीं होते थे अपने पास उस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे।
तो डेली जाके देखते थे कौन सा फॉर्म निकला कौन सा नहीं निकला, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं उस फोटोस्टेट की शॉप पर नहीं जाता था और वो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म को टच नहीं करता था मैं। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए, 1-2 महीने का टाइम स्पेंड हुआ, और वो दिन और आज का दिन साहब, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको प्रैक्टिकल दिल की बात बताऊँ आपको, मैंने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म को ना मैंने कभी टच भी नहीं किया। पता क्यों? उसका रीज़न मैं आपको आज बता देता हूँ उसका। जबकि उस समय मेरा शायद 1-2 ही चेक आया था नेटवर्क मार्केटिंग से, मेरा 1-2 ही पे आउट अभी बना था। पता क्यों? क्योंकि मैं अपने ना एटीट्यूड को संभाल के रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैंने जो अपना एटीट्यूड बनाया है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, मैं नहीं चाहता था कि मेरा वो एटीट्यूड ख़राब हो जाए। तो मैं अपने एटीट्यूड को संभालने के लिए ना मैं उन चीज़ों के पास में ही नहीं जाता था, और ये भी नहीं पता था कि आगे जाके कभी कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ में आता था कि यार अगर मैंने अपने विश्वास को पाल लिया, अगर मैंने अपने एटीट्यूड को संभाल लिया, तो बहुत बहुत शानदार हो जाएगा ज़िंदगी के अंदर, कुछ ना कुछ बहुत शानदार होगा, बहुत मज़ेदार होगा। तो साहब, दिखा दिया नेटवर्क मार्केटिंग ने चमत्कार सर। 2-3-4 साल संघर्ष रहा, उसके बाद लोग मिलना शुरू हो गए, काफ़िला बढ़ता गया साहब, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। इसलिए जन पुशअप के अंदर आप दिन रात एक करो, मेहनत करो साहब, ठीक है। घर बनाने का सपना देखो, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने का सपना देखो, शादी करनी है, अपनी करनी है, अपने सिस्टर्स की करनी है, परिवार के अंदर कोई फंक्शन है, पैसा खर्च होना, उसकी प्लानिंग करके चलो, उसका पूरा एक स्ट्रेटजी बना के चलो कि कितना बिजनेस करना पड़ेगा, कितना टीम बिल्ड करना पड़ेगा, लेफ़्ट राइट के अंदर कितना आईडी डालना पड़ेगा। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करो सर आप, ठीक है। और 13-14 साल जब मैंने टाइम दिया मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो कुछ ना अनएथिकल नज़र आता था। मैं दिल की बात बताऊँ आपको, मैंने कम से कम 5-6 कंपनीज़ में काम कर लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और हर बार उस कंपनी की जो लास्ट इनकम होती है, जिसको हम कैप कहते हैं ना, कि इससे ज़्यादा इनकम हम नहीं दे सकते, चाहे वो हफ्ते की 1.5 लाख हो, चाहे वो पर डे की 40,000 इनकम हो, चाहे वो 12 लाख रुपए महीने का इनकम होता था, चाहे वो 6 लाख रुपए महीने का इनकम होता था। मैक्सिमम आईडी पर जितनी इनकम होती थी वो सब लिया साहब। लेकिन उसके बाद भी ना हम सब ने मैंने रिज़ाइन दिया मैंने वहाँ से। क्यों? क्योंकि लगता ही नहीं था कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है वो सेफ होगी इस प्लेटफॉर्म के अंदर। कुछ नहीं, लास्ट ईयर माइंड में आया, दिल में आया कि यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अगर एक इंसान 2 महीने भी काम कर ले, 2 महीने भी काम कर ले, टीम को डुप्लीकेट कर ले, परमात्मा ना करे उसको बेचारे को कुछ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, दुनिया छोड़ के चला जाए, तो उसकी 2 महीने की इनकम जो है ना, उसकी 2 महीने की जो वर्किंग रही होगी, उसकी लेफ़्ट राइट के अंदर जो टीम रही होगी, बिना उसकी आईडी के साथ कोई छेड़खानी किए, है ना, बिना उसकी आईडी के साथ कोई छेड़खानी किए, उसको बेचारे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी अपने गार्डियंस की इनकम जो है वो ले सके। तो साहब और प्रोडक्ट लोगों, नहीं तो लोग डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत लोग कम बिलीव करते रहे कि यार दिया कुछ और था, बोला कुछ और था, हुआ कुछ और है। लेकिन साहब आप यकीन मानना साहब, मैं जब स्टार्टअप किया था तो मन में आ रहा था कि क्या नाम रखें साहब, है ना, जो दिल के करीब हो। तो साहब जन पुशअप नाम रखा। जन पुशअप मेरे मम्मी पापा का नाम है, मेरे पेरेंट्स का नाम है, मेरे फादर साहब का नाम है श्री जनकराज, और मेरी मम्मी जी का नाम है श्रीमती पुष्पा देवी जी, है ना। तो जनक एंड पुष्प, पुष्पा मेरे पेरेंट्स का, मेरे ग्रेट पेरेंट्स का नाम है साहब ये, है ना। तो हर एक माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे भी अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं। तो ये जन पुशअप के नाम से ना मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। और जन पुशअप का जो नाम है ना, ये मेरे मम्मी और पापा का नाम है, वहाँ से मैंने लिया है ये जन पुशअप का नाम। जन पुशअप इंडिया वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, MCA जिसको कहा जाता है।
और लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है आप सबके दुआओं से साहब। ये लोग 10-10 साल 15-15 साल काम करने के बाद अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाते हैं। हमने पहले दिन लिस्टेड करवाया सर हमने जन पुशअप को, है ना। तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन रहती हैं कंपनी को रन करने के लिए वो सारी कंप्लीट हो चुकी। और आफ्टर 2 और 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद जब 2 से 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो इशू की जाती हैं, और जहाँ ये कह लो कि आप लेने के लायक हो जाते हैं, वो भी हम लेने जा रहे हैं। और बहुत शानदार हेल्थ के प्रोडक्ट इतने शानदार है साहब। अभी हमने हेल्थ का प्रोडक्ट स्टार्टअप किया हुआ है, और हेल्थ के प्रोडक्ट्स इतने शानदार हैं कि मैंने इस ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक वो इंसान जो कई सालों से कभी बिस्तर पे पड़े हों, खुद ना चल सकते हों, लोग घर वाले पकड़ पकड़ के लेके जाते हों बाथरूम वगैरह आगे पीछे, आज आज वो इंसान खुद चल के आते हैं साहब, है ना। चाहे वो बीपी है, शुगर है, पैरालिसिस जैसे पेशेंट साहब, है ना। चाहे वो स्किन इश्यूज़ थे, मतलब बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम है, अपने शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इतने यूनिक फॉर्मुलेशंस के साथ हमने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हमने कि एक इंसान आज विश्वास कर रहा है साहब। और लोगों का ना एक भ्रम था, जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग कहते थे सर हेल्थ प्रोडक्ट है, नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और कोई नहीं लेगा। मैंने कहा कोई नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। आज आप यकीन मानना साहब, आज लोग अभी 10 दिन नहीं हुए होते तो लोग रीपरचेज के अंदर हेल्थ प्रोडक्ट परचेज़ करना शुरू कर देते हैं साहब। मैं भी हैरान रह गया साहब, लेकिन उसके पीछे ना हमारी साहब हम सबकी एक मेहनत है सर। मैं आपको दिल की बात बताऊं, हवा में कुछ नहीं हुआ सर। यहाँ पर दिन रात एक लगा है, दिन रात एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर इतनी मेहनत है कि आप सोच भी नहीं सकते सर। और वो ही आज मेहनत का रंग ला रही है सब। आज जन पुशअप का एक लीडर जब भी किसी के घर पे जाता है, जब भी किसी से मिलता है, बात होती है, तो सामने वाला इंसान ये कहता है साहब कि मेरे घर रब आया है साहब। सो इससे बड़ी कामयाबी आप अपनी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है साहब, है ना। हम रब नहीं हैं सब, हम तो रब के मतलब के ये कह लो कि हम इंसान हैं, रब नहीं है। लेकिन सामने वाला का प्यार है, ये हम उसका सम्मान करते हैं सर, है ना। और मैं दिल से एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ सर, आप ईमानदारी से मेहनत करिए जन पुशअप के अंदर, ठीक है। क्योंकि जन पुशअप के अंदर आपको कभी भी पॉलिटिक्स नहीं देखेगी। कि अब जन पुशअप क्यों करें, मैं आपको एक चीज़ बता देता। जन पुशअप इसलिए करें क्योंकि आपकी आईडी के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी चीज़, इसमें कोई सेटिंग नहीं है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज़, कोई लालचपन नहीं है। चौथी चीज़ ये है, यहाँ पर निस्वार्थ भाव से एजुकेशन प्रोग्राम को बिल्ड किया जाता है, लोगों को साथ लेके चला जाता है, ठीक है। परमात्मा ना करे, आप आज ना क्यों जन पुशअप में काम कर रहे हैं उसका एक रीज़न मैं आप सबको बता देता हूँ। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक सवाल आप अपनी अपलाइन से पूछिएगा, अगर कभी काम करते करते आपको कुछ हो जाए तो क्या आपकी आईडी पे आपकी फैमिली को इनकम जाएगी। बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे लीडर मिल के क्या करते हैं, कंपनी को बोल बाल के ये वो करके, या तो उसका आईडी ब्लॉक करवा देते हैं, आईडी बंद हो जाता है, या फिर उसका आईडी अपने नाम पर ले लेते हैं। मतलब बहुत बहुत कुछ हो जाता है सर। मैं ओपनली टू बी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर पता नहीं कितने सारे रेड आईडी रखे होंगे कि आपका बिजनेस बिल्ड होगा, किसी और को आपके ऊपर चढ़ा देंगे जाके, है ना। लेकिन जन पुशअप के अंदर ऐसा नहीं है सर, कोई भी रेड आईडी नहीं है, एक भी रेड आईडी नहीं है। जो एक पैन कार्ड पे एक आईडी है। आप स्टार्ट करते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कोई दुर्रम खान भी आ जाएगा ना साहब कंपनी के पास, तो उसका आईडी बिल्कुल नीचे आता है, जीरो से वो शुरू करता है। जिसको कहते हैं ना एथिकल वर्किंग सर, वो करने की कोशिश की है सर। तो सेटिंग वाले लोग तो दूर रहे सर। लेकिन अगर किसी इंसान को सच्चा साथ चाहिए कंपनी का, सीनियर का, लीडर का, सच्चा साथ जिसको कहते हैं ना यार, तो वो जन पुशअप में ज़रूर आए सर, ठीक है। तहे दिल से वेलकम है सर आप सभी का। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। बस एक ही लालच है मेरा, बीइंग एम डी एंड CEO एंड फाउंडर ऑफ जन पुशअप ग्रुप। एक ही लालच है मेरा, वो लालच क्या है मैं आज आपको बता देता हूँ। वो मेरा लालच ये है कि मैं ना वो अपने
कुछ लोग इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग इकट्ठे कर रहा हूँ कि जिस दिन मेरा, देखो यार, ये दुनिया छोड़ के तो जाना है ना यार हम सब ने, लेकिन मैं वो लोग इकट्ठे कर रहा हूँ, वो मैं वो परिवार अपना बना रहा हूँ कि जब मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊँ ना यार, तो अगर मेरी शादी में 200 लोग थे ना, तो मैं चाहता हूँ जिस दिन मैं दुनिया छोड़ के जाऊँ ना यार, तो उस दिन मेरी बारात से ज़्यादा लोग जो है ना वो मेरे साथ होने चाहिए उस टाइम पे। अगर 200 लोग मेरी बारात के टाइम पर थे, तो अगर मेरे जनाजे के टाइम पे 202 लोग भी होंगे ना यार मेरे साथ, तो मुझे लगेगा यार मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है यार, है ना। तो बस मैं वो अपना वो परिवार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने नेटवर्किंग का सफ़र शुरू किया था ना, तो मैंने उस समय एक बात सुनी थी मैंने, कि ज़मीन के छोटे से टुकड़े के ऊपर 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 लाख का, या कुछ भी आप अमाउंट लगा लो, वो घर बनाना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है तो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना घर बनाना। तो जन पुशअप के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब लोगों के दिलों में मैं अपना घर बना सकूँ, आप सब लोगों की सेवा कर सकूँ, आप सब लोगों का ध्यान रख सकूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सबका प्यार पा सकूँ मैं, आप सबका साथ पा सकूँ मैं। तो अपने से बच्चे को, अपने से बेटे को, अपने से भाई को, अपने अपने से दोस्त को आप सबका साथ चाहिए सर। बहुत बहुत ख्वाहिशें हैं कि आप सबके लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि आप ज़िंदगी भर याद रखें आप अपने इस भाई को, इस अश्विनी कुमार संधू को। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। डट के मेहनत करो, डट के मेहनत करना सर, ठीक है, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है सर, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, दिन रात एक करो, जहाँ दिक्कत आती है अपनी अपलाइन से बात करो, आपके अपने भाई से बात करो, ठीक है। अपना एक टीम कल्चर पैदा करो, एक ऐसी हद, देखो हम अपने इंडिया के अंदर ना एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं, एक ऐसा कल्चर बिल्ड कर रहे हैं जिसकी आज वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि हम अपने कल्चर के अंदर, हम अपने टीम वर्क के अंदर क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, प्यार बनाते हैं, एक सच्चाई बनाते हैं, एक ईमानदारी बनाते हैं, एक दूसरे का साथ बनाते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, लेकिन जब आप एक टीम वर्क के एक परिवार के अंदर आते हैं, जन पुशअप के एक परिवार के अंदर आते हैं, तो हम सब भूल जाते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, आप क्या पढ़े हैं, क्या धर्म है, क्या कास्ट है, उन चीज़ों की कोई जगह नहीं है सर यहाँ पर। सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि हम हाथ पकड़ के कुछ अच्छा करें। और सबसे बड़ी मज़े की बात, दूसरी जगह पर बहुत सारी चीज़ों पे देखा जाता है हर एक इंसान दूसरे इंसान के टांग खींचता है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके चलता है। तो साहब ये एक बहुत ही अलग चीज़ है सारी ये, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।